हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है डायज़ोनियम साल्ट। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो डायज़ोनियम साल्ट की होती है उस प्रोसेस को हम डाईएज़ोटाइजेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं, डायज़ोनियम साल्ट के प्रिपरेशन की, और डाईएज़ोटाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या है यहाँ पे C6H5NH2 अराइल अमीन की अगर रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, NaNO2 प्लस HCl, या फिर इन दोनों को मिलाकर के बनेगा HNO2। आप दोनों चीजें नहीं लिखेंगे, एग्जाम में जब पूछा जाएगा एक ही चीज लिखे। मैं तो आपको याद करने के हिसाब से बता देती हूँ कि ये इन दोनों की रिएक्शन से ये बन जाएगा, चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, ठीक है। टेम्परेचर जरूर ध्यान रखें, 273 केल्विन, ठीक है। पर ये रिएक्शन होगी यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनेगा क्या, C6H5N2Cl प्लस NaCl प्लस HCl। सॉरी, HCl नहीं है, ये H2H2O है, प्लस 2H2O। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में हमें ये ध्यान देना है, इसमें डायज़ोनियम साल्ट की दो तरीके की प्रॉपर्टीज है। एक तो वो जिसमें डायज़ो ग्रुप निकल जाएगा, और एक वो प्रॉपर्टी जिसमें डायज़ो ग्रुप रिटेंशन करेगा। तो एक हो गई रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप, और एक हो गई रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन यानी डायज़ो ग्रुप। तो दो तरीके की है, एक तो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, और दूसरे तरीके की हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें एक ही इकलौता एग्जाम्पल है, तो इसका एक ही इकलौता एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लिख देते हैं, कपलिंग रिएक्शन इसका एक ही इकलौता एग्जाम्पल है। इसमें कई एग्जाम्पल हैं जिसमें दो आप पढ़ भी चुके हो, जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन, ये आपने पढ़ी है। गेटरमैन रिएक्शन बताया था आपको, सैंडमेयर के भाई एक गटर में भी रहते हैं, तो गटरमैन रिएक्शन, एंड बहुत सारी रिएक्शन हैं जिनको हम लोग सीधे रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही डिस्कशन हो गया कि रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएज़ो ग्रुप बाय हैलोजन। अगर हमें डाईएज़ो ग्रुप को हैलोजन से डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो हम ये दोनों रिएक्शन यूज करेंगे जो हम अभी आपको बता रहे थे, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन, है ना। तो चलिए, सैंडमेयर रिएक्शन ये क्या है, replacement of nitrogen
बाई हैलोजन। किसी भी तरीके की हैलोजन से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, Cl से, Br से, साइनाइड से भी रिप्लेस कर सकते हैं और Cn इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ArN2X माइनस कोई भी डायजोनियम साल्ट है, इसके लिए हम इसकी रिएक्शन करवा दें सारी सेंड में रिएक्शन एक साथ लिखे दे रहे हैं। सपोज हमने इसकी रिएक्शन करा दी CuCl2 HCl से, CuCl2 HCl से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, ArCl प्लस N2 अगर हमने यहाँ CuCl यहाँ पे देखिए Cl से रिप्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे जो भी डायजोनियम साल्ट में कोई भी हैलोजन हो सकता है X की जगह, ठीक है। देन अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दी CuBr2 एंड HBr से, तो ये बन जाएगा ArBr प्लस N2। अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी CuCN एंड HCN से, तो इसका ये N2X रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ArCl प्लस N2। सेंड में रिएक्शन है, इनके भाई हैं गटरमैन, जो गटरमैन रिएक्शन है वहाँ पर बस थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ये डायजोनियम साल्ट को हैलोजन रिप्लेस कर देगा। केवल हमने ये जो यहाँ पे CuCl2 HCl लिया है, हम गटरमैन रिएक्शन में सिर्फ Cu लेंगे, HCl लेंगे, Cu लेंगे, HBr लेंगे, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो यानी दूसरी हो गई इसी की गटरमैन रिएक्शन, है ना। तो गटरमैन में यही लेंगे हम ArN2X और इसकी रिएक्शन हमने करा दी अगर डायरेक्ट Cu एंड HCl एंड यहाँ पे Cu एट HBr, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ArCl, इसके केस में हमको मिलेगा ArBr प्लस N2 प्लस CuX मिलेगा। तो ये हो गई आपकी गटरमैन रिएक्शन।
दोनों से ही हैलोजन से रिप्लेस हो रही है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब अगर रिप्लेसमेंट हमें आयोडाइड से कराना है, N2Cl हटा करके बेंजीन आयोडाइड बनाना है, तो डायरेक्ट आयोडीन का इंसर्शन नहीं होता है। बेंजीन पर अगर हमें आयोडाइड लाना है तो हमें पहले डाइजोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा, फिर डाइजोनियम साल्ट को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आयोडाइजेशन नहीं होता है बेंजीन का, तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गई रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, इसी को हम बायल-सेमिन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी N2Cl ग्रुप को आयोडाइड आयन से रिप्लेस करना है, तो Ki के साथ हम डाइजोनियम साल्ट को रिएक्शन करवा देंगे। AR N2Cl रिएक्शन करवाएंगे हम इसमें प्लस Ki, तो यहाँ बनेगा ArI प्लस N2 प्लस KCl। ये प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन का एक और नाम है बाल्स-शीमैन रिएक्शन। नाम याद करिए, बाल्स-शीमैन रिएक्शन। देन थर्ड वन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। AR N2Cl H3, यहाँ पे ये हम इसकी दो रिएक्शन से करवा सकते हैं। एक तो H3PO4 से रिएक्शन करा दें तब भी हो जाएगा, या फिर इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दें तब भी हो जाएगा। तो दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर H3PO4 प्लस H2O। तो जब हमने H3PO4 H2O लिया है तो हमारे साथ प्रोडक्ट बनेगा ArH प्लस H3PO3 बेटा ये देखना, यहाँ पे H3PO2 है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ये, यानी फॉस्फेनिक एसिड H3PO2। H3PO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा H3PO3
प्लस HCl प्लस N2 प्लस HCl। ये देन H3PO2 से तो हो गई रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद CH3CH2OH। इससे जब रिएक्शन करेंगे तो AR N2Cl प्लस CH3CH2OH तो यहाँ पे बन जाएगा ARH प्लस CH3CHO and HCl। यानी ये CH2OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन चले गए, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, ठीक है। और ये CH3CH2OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया और ये CHO में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ठीक है। तो एक H यहाँ लग गया, 2 हाइड्रोजन निकले ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला बच्चे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो एक H तो AR के साथ चला गया, तो ARH हो गया ये। और एक H और निकला, वो उस वाले Cl के साथ चला जाएगा, तो प्लस HCl प्लस N2। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट बाय थोड़ा अधूरा सा लिख रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम या डाइएजो ग्रुप बाय, अब क्या रह गया अपना, हमारा रह गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। चलिए बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो सीधी सी हाइड्रोलिसिस करा देने से ही हो जाता है। AR N2 Cl प्लस H2O। तो ये तो N2 चला गया, प्लस यहाँ आ गया आपका AR H2O में से OH आ गया, एंड H यहाँ से H2O का एक H बचा और एक Cl ये अलग निकल गया, यानी HCl ये हो गया, ठीक है। अब 2 रिएक्शन हम एक साथ बता रहे हैं आपको, एकदम सिंपल सी है। एक में रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड एंड रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल है, दोनों रिएक्शनें और मिलती जुलती हैं, आधी डिस्टेंस तक दोनों एक जैसी हैं, इसलिए हम इन दोनों को साथ साथ बता रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन,
C6H5N2Cl प्लस HbF4। तो इसकी रिएक्शन जब होगी तो ये HbF4 में से जो BF4 है वो इसी से अटैच हो जाएगा। पहले ये H और ये Cl चला जाएगा, ठीक है, माइनस HCl ये तो चला गया, ये BF4 यहीं अटैच हो जाएगा। ये बनेगा C6H5N2 एंड BF4। इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, N2 पे प्लस चार्ज। यहाँ पे Cl पे माइनस था, इस पे प्लस था, ठीक है। अब ये बन गया, ये इंटरमीडिएट है, ये अनस्टेबल है। इससे हम दो रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हम चलिए दोनों एक साथ लिखते रहे। आप भी यहाँ हेडिंग में थोड़ा चेंज कर लीजिए, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन एंड NO2 आयन एंड NO2 आयन। क्योंकि इतनी डिस्टेंस तक दोनों रिएक्शन को साथ साथ आना है, ये रिएक्शन दोनों के लिए सेम होंगी। इसके बाद अगर हमें NO2 लाना है तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे NaNO2 से, और अगर हमें फ्लोराइड लाना है तो हम सिंपली इसको हीट कर देंगे। तो सपोज अगर हमें फ्लोराइड लाना है तो हम इसको सिंपली हीट कर देंगे, तो इसमें BF3 अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा, यानी सिंपली हमने हीट कर दिया, ठीक है। दो रिएक्शन मिलाकर लिख रहे हैं। आप जब फ्लोराइड को रिप्लेस करोगे तो यहाँ तक फिर ये रिएक्शन जाएगी ऊपर, और अगर ये वाली नाइट्राइट वाली NO2 लगाना है तो ये रिएक्शन प्लस ये इधर वाली आएगी, नीचे वाली आएगी, ध्यान से करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हीट सिंपली कर दे रहे हैं। इसको सिंपली हीट कर देने से, यानी इसको सिंपली हीट कर देने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5 एंड F, ठीक है। एंड F एक यहाँ आ गया, बचा BF3 अलग हो जाएगा, यहाँ BF3 अलग हो गया एंड N2 भी अलग हो जाएगा, एंड N2 हो गया। अगर हमें यहाँ पर लाना है NO2 ग्रुप, तो अब हम मतलब इसी की रिएक्शन करवा दें NaNO2 के साथ एंड कॉपर एंड हीट, यानी रिएक्शन किसके साथ करा दें हम इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करा दें और कॉपर के साथ हीट कर दें इसको, तो हमें मिल जाएगा C6H5 NO2 प्लस NaBF4 मिलेगा। NaBF4 मिलेगा और इन प्लस N2 अलग हो जाएगा, प्लस N2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन थी जिनमें कि डाईएज़ो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है। अब हम रिएक्शन डायज़ोनियम साल्ट की पढ़ेंगे जिसमें डाईएज़ो ग्रुप बना रहता है, यानी कि कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, रिटेंशन ऑफ डाईएज़ो ग्रुप। यहाँ लिख रहे हैं रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम salt involving retention of diazo group। यहाँ पे डाईएज़ो ग्रुप बना रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमने आपको बताया था, कपलिंग रिएक्शन, यानी कपलिंग रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी यहाँ पर भी डाईएज़ो ग्रुप का जोड़, दो
उसमें पड़ रहा है 2 रिजेंट में, इसीलिए 2 रिजेंट को मिला करके उनके बीच में डायज़ो ग्रुप आ जाएगा, तो हमने उसको कपल कर दिया, जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कपलिंग रिएक्शन हो गई। तो डाइज़ोनियम साल्ट फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डाइज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन अगर हम करवा दें, ये है हमारे पास डाइज़ोनियम साल्ट, N डबल बॉन्ड NCl माइनस, ठीक है। डाइज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन करवाना है हमको फिनॉल के साथ। तो ये ध्यान देना, जुड़ेगा कहाँ से, ये C6H5OH है, ये फिनॉल है, तो फिनॉल का यहाँ से H निकलेगा, ये H, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, ये Cl निकलेगा और फिर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा आपस में। तो N डबल बॉन्ड N OH, ठीक है, ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है, डाइज़ोनियम साल्ट से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर फिनॉल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएज़ो बेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएज़ो बेंजीन या सिंपल एजो बेंजीन भी लिखा जा सकता है इसको। ये एजो ग्रुप है। देन एनिलीन से भी इसकी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। एनिलीन में भी यहाँ से H निकलेगा, ये हो गई, इसका नाम पैरा पे अमीनो लगा है तो इसका नाम हो गया पैरा अमीनो एजो बेंजीन या पैरा अमीनो डाइएज़ो बेंजीन, ठीक है। ये येलो डाई करके भी आता है इसका नाम, ध्यान करिए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है येलो डाई इससे बनती है ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ जाए, पीसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका उपयोग काय में होता है, कपलिंग रिएक्शन का उपयोग हो रहा है डाई बनाने में। तो ध्यान रखना कि कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन की एनिलीन की कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें उसका डाई में उपयोग होता है और उसके बारे में आपको कुछ एक पैराग्राफ दे दिया और फिर उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए, वो तो कहीं से भी बना जा सकते हैं। जो 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो वाले के लिए, ठीक है। हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का नाम है ऑरेंज डाई, इससे ऑरेंज डाई बनती है। तो कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, ऑरेंज डाई इसमें से कौन सा कंपाउंड है, येलो डाई कौन सा कंपाउंड है, या फिर इसको हम किस में यूज करते हैं, डाई में यूज करते हैं, उसके लिए आ सकता है। या वो रिएक्शन बताइए जिसमें डाइएज़ो ग्रुप रिटेंशन करता है डाइज़ोनियम साल्ट का, इस तरह। या फिर क्वेश्चन ये हो गया कि हमने डाइज़ोनियम साल्ट का टेम्परेचर बढ़ाया तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम डाइज़ोनियम साल्ट को नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो अपने आप वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा डाइज़ोनियम साल्ट। ये भी याद रखना है आपको।